नमस्कार, मैं विजयकांत चौहान सहारनपुर से बोल रहा हूँ। इस वक्त आपके सामने मेरे साथ एक बहन आपके सामने मौजूद है जो लव जिहाद की बहुत बड़ी शिकार है, पीड़िता है। पूरे देश के अंदर लव जिहादियों ने एक ज़बरदस्त गुंडा राज फैला रखा है। योगी सरकार के अंदर भी हमारी आज भी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। ये बहन चंडीगढ़ की रहने वाली है। चंडीगढ़ में एक जॉब करती थी, नौकरी करती थी। वहीं पर मुकर्रम नाम का एक लड़का सहारनपुर का रहने वाला, पिलखनी गाँव का रहने वाला, जो इसे करण बन के मुलाकात करता है, इसके साथ गुरुद्वारे में जाता है, गुरुद्वारों के साथ अलावा मंदिर में जाता है और झूठ बोल के, छल कपट से इसके माँ बाप को गुमराह करके, इस लड़की को बहका के, फुसला के योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत हिंदू बनकर शादी कर लेता है गुरुद्वारे में। और उसके बाद एक फर्जी हाई कोर्ट के वकील को अरेस्ट करके, हाई कोर्ट के वकील को हाईजैक करके फर्जी कागजों पर साइन करा के इसे हाई कोर्ट चंडीगढ़ ले जाता है। वहाँ पर जिना जज की पेशी के इसके साइन करा के कोर्ट में घुमा के वकीलों के द्वारा इसे ये बताया जाता है कि आपकी शादी रजिस्टर्ड हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर हो चुकी है, जबकि वो शादी हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। केवल फर्जी कागजों पर साइन करा के हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट कचहरी घुमा के इसे साबित कर दे कि आपकी रजिस्टर्ड मैरिज हो चुकी है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन शादी होने के बाद भी 1 साल तक ये लड़का मुकर्रम जो करण बन के चंडीगढ़ में साथ रहा। और करण बन के जब ये 1 साल पूरे चंडीगढ़ में कई लोगों को ठग चुका था, कई तरह की आपराधिक वारदातों में शामिल हो चुका था, तो बहाने से इस मंजीत कौर को षड्यंत्रपूर्वक अपने चंडीगढ़ से सहारनपुर ले आया। सहारनपुर लाने के बाद यहाँ से विश्वकर्मा चौक के पास रखा। वहाँ रखने के बाद यहाँ भी उसने एक ड्राइविंग की नौकरी करी। यहाँ भी उसे 1 साल तक पता नहीं चलने दिया कि वो लड़का मुकर्रम में मुसलमान है। तो आप सोचो, मुकर्रम 2 साल तक एक हिंदू लड़की को मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू बन के मिलता रहा। उसके साथ शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, शारीरिक उत्पन्न किया। उसका एक बेटा है, बेटा भी इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। आज जब इस लड़की ने पूरी जानकारी होने के बावजूद उसके गांव में संपर्क किया, तो जब यहाँ किराए पे रहती थी, किराए पे रहने के बावजूद लड़का अक्सर 5-5, 6-6 दिन गायब हो जाता था। तो लड़की को थोड़ा डाउट हुआ, तो इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करते हुए लड़की पीछा करते करते लड़के के मुकर्रम के गाँव पिलखनी में पहुँच गई। पिलखनी में जाके पता लगा कि लड़का हिंदू नहीं है, मुसलमान है। तो इसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, इसके होश उड़ गए। तो इसने जब वहाँ पर अपने लोगों से बात करी कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जाती हुई है, मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, अपराध हुआ है, तो मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। तो लड़के मुकर्रम के माँ बाप ने इसको कई दिन तक वहाँ बंधक बना कर रखा, परेशान किया, दुखी किया और ये कहा कि अब आप सहारनपुर आ चुकी हैं, आपको पता चल चुका है, तो अब आपको मुस्लिम धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन के साथ साथ आपको हमारे सारे त्यौहार मनाने पड़ेंगे, अन्यथा हम आपको जान से मार देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे, आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क बना देंगे। तो किसी तरह से ये हालातों से बचती लड़की वहाँ से निकल के अपने सहारनपुर, जिस मकान में किराए पे रहता था वो सहारनपुर, उस मकान में आके रही। इसने यहाँ के स्थानीय हिंदू संगठनों से बात करी। हिंदू संगठनों ने मिलकर इसके खिलाफ एसएसपी डीएम को ज्ञापन दिया, तो उस मुकर्रम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आज वो लड़का जेल में बंद है। तो जेल में बंद होने के बावजूद यहाँ के बहुत बड़े मुस्लिम एडवोकेट और बहुत सारे मुस्लिम लीडर पर्दे के पीछे अदृश्य रूप में रास्ते में इस लड़की को रोक रोक के परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा वापस ले ले, अन्यथा हम तेरा जीवन नर्क बना देंगे। तो ये लड़की हालात की मारी हुई, किसी इंसान ने आज की डेट में इसकी कोई मदद की। पिछले 10-12 दिन लगातार ये भटक रही है। इसके बाद खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं और मकान का किराया भी नहीं है। मकान मालिक भी इसको मकान खाली करने का दबाव बना रहा है। तो दर दर की भटकते हुए, ठोकरे खाते हुए लव जिहाद की शिकार पीड़िता की इसके दर्द को समझें, सुने और मुख्यमंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूँगा, जो भारत सरकार ने यूपी के अंदर कानून बनाया वो कानून पूरे देश में लागू हो, ताकि कोई भी लव जिहादी गुंडा इस प्रकार से बहनों का शोषण ना कर सके, हिंदुओं की ज़िंदगी नरक ना बना सके, हिंदू बहनों को इस तरह बहला फुसला के उनको योजनाबद्ध तरीके से गुमराह ना कर सके, उनका जीवन नरक ना बना सके। और इस बहन की आवाज़ को सुने। अभी अपने मुख से आपको अपनी सारी पूरे 3 साल की यातनाओं और दर्द के बारे में बताएगी, कैसे इसके साथ अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, मारपीट हुई, शोषण हुआ। इसके दर्द को समझे और अन्य तमाम भारत के तमाम उन सारी बहनों से मैं निवेदन करूँगा, समझे कि किसी भी ऐसे लड़के पर भरोसा ना करें जो आपके माँ बाप की नॉलेज में नहीं है, आपके माँ बाप की मर्जी में नहीं है, आपके माँ बाप की आइडेंटिफाई में पूरा एग्री नहीं है और प्योर ही नहीं है। आप समझिए कि आपका जीवन नर्क होने से कैसे बच सकता है। इस बहन की आवाज़ को सुने, इस दर्द को समझे, इस दर्द को शेयर करें और पूरे देश तक इसकी आवाज़ को बताएं। जो लोग कहते हैं लव जिहाद नहीं है, ये लव जिहाद की पीड़िता स्वयं अपने मुख से पूरी सच्चाई आपको बताने जा रही है। नमस्कार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपके संघर्ष को, आपने आवाज़ बुलंद की। आपको कल्पना भी नहीं है कि आपकी इस आवाज़ से आपके जीवन के वो जो बिखरे हुए पल हैं वो तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपकी इस आवाज़ से
उस शातिर मुकर्रम को सजा मिलेगी और वो मुकर्रम कभी जेल से वापस नहीं आएगा। और अन्य हज़ारों लाखों बहनें जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगी, उनका जीवन नर्क होने से बचेगा। वो आपको दुआएं देंगी। और सैकड़ों माता पिता जिनका जीवन जीते जी नर्क बन जाती है, जिनकी बेटी चली जाती है, कितने लोग ताने मारते हैं, कितने लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उनका जीवन नर्क होने से बचेगा। वो आपको दुआएं देंगे और उनकी दुआओं के असर से आपका आगे का भविष्य सुरक्षित होगा, सुखमय होगा। मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपकी इस लड़ाई में हम सब लोग पूरे तन मन धन से, जरूरत पड़ी तो गन के साथ भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जानना चाहूँगा कि मंजीत जी, आपको ये लड़का कहाँ मिला और कैसे मिला, कब मिला? मेरे को चंडीगढ़ में मिला था। चंडीगढ़ में ये लड़का मेरे को मिला था, जिसने मुझे अपना नाम करण बताया था। करण बताने के बाद 1 साल मेरा इसके साथ अच्छा फ्रेंडशिप रही। कहने की बात ये है, फिर ये मेरे को मिलने चलने लगा, रेस्टोरेंट वगैरह में ले जाने लगा, मेरे को उल्टी सीधी चीज़ें पिला के मतलब मेरे साथ सब कुछ। सुना आपने, पहली मुलाकात में हिंदू बन के मिला, हिंदू बनने के बाद इसका विश्वास जीता, इनके साथ गुरुद्वारे गया, मंदिर गया, पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद इसको कोल्ड ड्रिंक में कुछ खाने की चीज़ें मिला के कुछ दिया। मिलाने के बाद ये जब अपनी शुद्ध होगी, इसके साथ जुल्म किया, अत्याचार किया, रेप किया और फिर शादी का बहाना देके, शादी का एग्जाम्पल देके, शादी का लालच देके इसको बेला फुसला के निरंतर इसके संपर्क में रहा और फिर शादी के लिए मना लिया। आगे शादी आपको रेस्टोरेंट में ले गया? जी, रेस्टोरेंट में ले गया। मेरे को मतलब अच्छा बिलीव दिला दिया कि मैं मतलब तुमसे ही शादी वगैरह करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, सब कुछ मतलब करने के बाद भी वो मेरे साथ अच्छे से रहा। कहने की बात यह है, मेरे से शादी करने के बाद उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे साथ मार पिटाई। और फिर मेरे को यहाँ शादी होने तक उसने आपको बताया कि वो कौन है, उसके माँ बाप कहाँ, क्या 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 करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं बताया उसने मेरे को। उसने सिर्फ ये कहा मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं अकेला यहाँ चंडीगढ़ में 12-13 साल से सुनो गौर से, आपने नोट किया, ये बहन बता रही है कि शादी होने तक उसने एहसास नहीं होने दिया कि इसके माँ बाप हैं या ये असल में मुसलमान है, हिंदू है, इसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और इसके माँ बाप को भी इससे दूर कर दिया गया। ये अकेली अपने माँ बाप को भी धोखा दे गई, अपने माँ बाप को गुमराह करके इसकी बातों में फंस गई, अपनी ज़िंदगी नर्क बनाने के लिए इस पर भरोसा करके इससे मैरिज कर बैठी। मैरिज होने के बाद तक भी नहीं पता कि ये लड़का मुसलमान है, इसके आगे भी जी कौन है, इसके माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। जब आपको मालूम नहीं चला कि इसका कोई माँ बाप नहीं है, इसका कोई अपना रिश्तेदार नहीं है, तो आपने एकदम कैसे भरोसा कर लिया इस पर? मेरे सामने कभी ना अपने पेरेंट्स से बात की, ना कभी मतलब मुझे डाउट होने दिया कि इसके माँ बाप है या इसके बहन परिवार ताई चाचा, कुछ भी नहीं मुझे पता था। काफ़ी मतलब एनी टाइम मेरे साथ ही रहता था। ये कहने की बात है, मुझे बहुत अच्छे से बिलीव दिलाया कि मेरा कोई ही नहीं है, जो सब कुछ है वो तू ही है। उसके बाद मैंने हर एक उससे रीति रिवाज से इससे शादी कर ली गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ सुना मैं, चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाज से शादी की इसने, सिख रीति रिवाज से गुरुद्वारे के अंदर शादी की। उसके बाद मेरा रहना सहना सब अच्छा था इसके साथ। उसके बाद ये सहारनपुर आया, सहारनपुर में भी मैं 1 ईयर से रह रही थी। उसके बाद इसने क्या किया, अपने घर आना जाना शुरू किया। घर मुझे मजबूरी, ये मेरे को मतलब 3-3 4-4 दिन ये मेरे साथ ऐसे खेल खेलता था, लापता हो जाता था। मजबूरन मुझे इसके घर पिलखनी जाना पड़ा। इसके माता पिता के पास में गई, उन्होंने मेरे को किडनैप करा, मार पिटाई सब कुछ करा मेरे साथ। नोट कीजिए, शादी होने के बाद 1 साल तक ये सहारनपुर में किस जगह रहा? विश्वकर्मा चौक राजविहार कॉलोनी में हिंदू बन के हिंदू के मकान में किराए पे रहा। मुसलमान था, हिंदू लड़की को गुमराह किया, उससे शादी करी और सहारनपुर के विश्वकर्मा चौक के पास राजविहार में हिंदू के मकान में हिंदू बन के रहा। हिंदू ड्राइवर बन के एक हिंदू के यहाँ ड्राइविंग करता रहा। उनको भी नहीं पता कि वो मुसलमान जो उनका ड्राइवर है वो हिंदू है या मुसलमान है। फिर उसके बाद वो 4 दिन तक लापता रहा। आपको कैसे पता चला कि कहाँ रहता है? आप इसकी मेरे को ऐसे पता लगा क्योंकि एक्चुअली मेरे को कई दिन पहले इनके पास एक कॉल आई थी, जिस कॉल पे मेरे सामने बात हुई थी कि ऐसे ऐसे तेरे पापा बीमार हैं और उनको देखने आओ, ये वो। तो बस ये मेरे काफ़ी दिन से मेरे को बताने के लिए परेशान भी था, लेकिन मैंने इसकी बात ना सुनते हुए ये मेरे से को बिना बताए चला गया अपने घर। घर जाने के बाद इसको 1.5 महीने मेरे से ये गायब रहा। उसके बाद मैं घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद घर वालों ने जवाब दिया, हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारा वो कुछ नहीं लगता, हमने उसको बेदखल किया हुआ है और हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। जबकि घर वालों से अच्छा कांटेक्ट था, मेरे से ज़्यादा उनके साथ वो टाइम स्पेंड करता था। सुना आपने, ये मंजीत कौर बता रही है आपको कि शादी होने के 1 साल बाद ये सहारनपुर के विश्वकर्मा चौक में किराए के मकान पर हिंदू बन के इसके साथ रहा। तो इस दौरान कई बार वो 4-4 5-5 दिन 1-1 हफ्ता यहाँ से गायब इसको बिना बताए हो जाता था। तो ये परेशान थी। एक बार इसके फ़ोन पे
इसको जानकारी मिली, ये किसी से बात कर रहा तो पता लगा इसके माँ बाप जिंदा है, इसके माँ बाप इसके बात रहते हैं, वो पिलखनी में रहते हैं। तब तक भी इसे पता नहीं था कि वो पिलखनी में इसके माँ बाप हिंदू है या मुसलमान है। इसे सिर्फ इतना पता कि माँ बाप पता लगा कि वो पिलखनी में रहते हैं। जानकारी मुझे मैडम ने दी थी, जिनके यहाँ वो जॉब करता था। उन्होंने बताया वो एक हफ्ता ऐसे मेरे को बोल के जाता है। मुझे एक और खुलासा, जिनके वो ड्राइविंग करता था, ड्राइविंग करने के जहाँ जिनके यहाँ काम करता था, उन्होंने बताया कि वो ड्राइवर है हमारा, वो पिलखनी में रहता है। और उनके मकान ड्राइविंग की जो जिनकी कार उनके मालिक को भी नहीं पता था कि ये मुसलमान है, मुकर्रम है। वो भी इसको करण के नाम से जानते थे। मैं उनसे मिला हूँ जाके, तो ये बता रही है कि जैसे मैं पिलखनी में गई, मैंने इसकी खोजबीन की, पता लगा तो खोजबीन करते करते मैं पैदल थकी हुई भूखी प्यासी इसके परिवार के माँ बाप के पास पहुंची, तो उनके सामने अपना दुखड़ा रोया, उनकी फरियाद करी, उनसे पूछा कि मेरे साथ मार पिटाई की। तो उनके माँ बाप ने भी, मुकर्रम के माँ बाप ने भी, जो करण था, करण उस मुकर्रम ने के माँ बाप ने इसके साथ मारपीट की, उसके पहचानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो मुकर्रम हमारे साथ नहीं रहता है, हमारा उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है, हमने उसे बेदखल कर दिया। किस लिए? कानूनी लड़ाई से बचने के लिए, कानूनी प्रचलन से बचने के लिए इसे झूठ बोल दिया और धक्के मार के वहाँ से भगा दिया, निकाल दिया। उसके बाद कई बार मैंने पुलिस भी भेजी, तो पुलिस वालों को भी यही कहा गया कि हमारा इन दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं है, हमने इस लड़की को बेदखल किया हुआ है, ये हमारी कोई बहू नहीं है। और मेरे लड़के को भी यही बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं लगता, ना मेरा पोता। उसके मतलब जो पेरेंट्स वगैरह हैं हमारे साथ बहुत गंदा बिहेव करते हैं। तो ये बता रही है कि जैसे पिलखनी में मारपीट हुई इसके साथ, इसके लड़के के माँ बाप ने मारपीट करी, इसको दुख दिया, बहुत तरह की यातना दी, रास्ते में राह चलते कई बार से धमकियाँ देने का प्रयास किया, इस बात से दूर हो जा, उसके साथ चुपचाप रह ले, उसका धर्म परिवर्तन स्वीकार कर ले, और उसके त्यौहार मनाना शुरू कर दे, जैसे वो बकरीद मनाते हैं या गाय काटते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, उसको स्वीकार कर ले, तो तेरे को फॉर्मेलिटी के लिए कुछ अपना इस बात को अवॉइड कर सकते हैं, कहीं और रख सकते हैं। लेकिन इसने क्लियर मना कर दिया कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी, मैं गाय नहीं खाऊंगी, मैं आपके किसी तरह त्यौहार नहीं होगी, मैं एक सच्ची सिख हूँ, मैंने हिंदू होने के नाते इसके साथ शादी की है, मेरे को जानकारी नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ है, तो मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। तो गाँव से भूखे पैसे पैदल ही है, कई लोगों की लिफ्ट लेते हुए सहारनपुर पहुंची वापस। इसने यहाँ के कुछ लोगों से बात करी, तो कुछ लोगों ने जानकारी दी कि हिंदू संगठन आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ शिवसेना और बजरंग दल के लोगों से इसकी मुलाकात हुई, उन सब ने मिलकर इसको एसएसपी डीएम के साथ पेश किया। तो वहाँ अपना इसने दुखड़ा रोया। दुखड़ा रोने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि वो लड़का वाकई मुकर्रम नहीं था, हिंदू करण नहीं था, वो मुकर्रम था। मुकर्रम बन के उसने हिंदू बन के शादी करी, धोखाधड़ी करी, 400 में की, उसके खिलाफ मुकदमा दे हुआ। आज वो लड़का जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बावजूद इसको इंसाफ देने की बजाय उसके माँ बाप, उसके वकील और उसके बड़े बड़े टॉप लॉयर, बोगे बगे यहाँ के बोगे बगे माफिया इस पे दबाव बना रहे हैं कि तू धर्म परिवर्तन कर ले, उसे शादी कर ले और मुकदमा वापस ले ले, अन्यथा हम तेरे को जान से मार देंगे। इसकी जान को खतरा है और ये दर दर की ठोकरें खा रही है। और ये बता रही है इसके पास इस वक्त खाने के लिए पैसे भी नहीं है, ये एक एक रोटी के लिए परेशान है। इसका बच्चा छोटा है, एक छोटा बच्चा इसके पास है और एक बच्चा ये अभी प्रेग्नेंट है, उसके लिए भी बड़ी परेशान है, कोई इसकी मदद करने वाला नहीं है। मैं शासन प्रशासन से पुनः मांग करूंगा, पुनः इस आखिरी इसकी वार्तालाप को सुने, इसके दर्द को सुने, समझे और अपनी और बहन बेटियों को जागरूक करने में मदद करें। और शासन प्रशासन मुख्यमंत्री लेवल तक इसकी आर्थिक रूप से मदद कीजिए, कानूनी रूप से इसकी मदद कीजिए और उसकी जान माल की सुरक्षा भी कीजिए। आपको जानकारी मिली, आप सहारनपुर आए, तो आपने कैसे हिंदू संगठन बात करी, कैसे आपकी एसएसपी ने बात करी, उसको कैसे जेल हुई? मेरी तो जहाँ भी मैं अपनी कार्रवाई, अपनी एप्लीकेशन वगैरह लगाती थी, मेरी कहीं कार्रवाई नहीं हुई। मतलब एप्लीकेशन रोज देने जाती थी मैं, कहीं कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू संगठनों के मुलाकात से पहले सहारनपुर के कई लोगों से मिली है, एसएसपी को मिली है, इसने प्राथमिक लगा, सब लगी, कहीं इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हिंदू बहन की पीड़ा है। कल्पना कीजिए अगर हिंदू संगठन ना होते तो आज शायद वो जेल भी ना आते थे, जान से मार देता। आप एक ऐसी लड़की की दर्द भरी कहानी सुन रहे हैं जो आज कहानी लाखों हिंदू बहन बेटी की, ये तो हिम्मत करके आज आपके सामने खड़ी है। 100 में से 99%, अगर 1 लाख केस हैं तो 1 लाख में से 99,999 लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, भाग जाती हैं, डर जाती हैं और वो पुलिस के सामने नहीं आती हैं, कार्रवाई नहीं करती हैं, मीडिया के सामने नहीं आती हैं और कैमरे के सामने नहीं आती है। मैं नमन करता हूँ उस लड़की को, इस मातृशक्ति को, इतने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई है और इसको अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए देश भर से समर्थन मिलेगा और इसको इंसाफ अवश्य मिलेगा। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, हमारे गुरुओं ने कहा है कि 1.25 लाख से कलराऊं तक गोविंद सिंह नाम गाऊं। आपको भी हिम्मत करके अपने पर हुए जुल्म के विरुद्ध आवाज़ ऐसे उठाते रहना है, आज नहीं तो कल आपको इंसाफ अवश्य मिलेगा। आगे बता दें, कहीं सुनवाई नहीं हुई, हिंदू संगठनों के आगे आने पर एसएसपी से मिलने के बाद कार्रवाई हुई। किस प्रकार हिंदू संगठन ने आपकी मदद की? मैं उधर से चिलकाना की तरफ से आ रही थी, वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले जिनसे मैंने मदद की हेल्प उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से की और मेरे को हर चीज़ की सुविधा दी, अच्छे से हेल्प की। उसके बाद उस लड़के को बुलाया गया और बयान में वो लड़का यही कहता है कि मैं इसको रखूँगा, फलाना ठिकाना, उल्टा सीधा मेरे को बोलता है। और उसके बाद जेल में जाने से पहले भी मेरे को धमकी दे के गया है, तेरे को मुझे ये जेल करानी थी, वो तू करवा चुकी, आगे का तू सोच।
मेरे को मतलब अभी भी धमकियाँ ही दे रहे हैं, उसके माता पिता भी मेरे को बहुत धमकियाँ दे रहे हैं। सुना आपने, हिंदू संगठनों के आगे आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया, कार्रवाई की। आज वो लड़का जेल में है। जेल में जाने से पूर्व रास्ते में इस लड़की को धमकी देता है कि तूने मुझे जेल भिजवा दिया है, अब मैं तेरा वो हाल करूंगा, तो याद रखेगी। और उसके परिवार के लोग निरंतर कई रास्तों से, कई लोगों के माध्यम से इसको धमकियां दे रहे हैं, मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। और अब कई वकीलों के ये संपर्क में है। आगे जो लोकल उनके वकील हैं वो किस प्रकार आप पे दबा रहे हैं, किस प्रकार आपको फोन करके धमकी दे रहे हैं, किस प्रकार आपको फोन करके गुमराह कर रहे हैं? कोर्ट में आओ और अपने ये बयान दो कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने बोल भी दिया ठीक है मैं ये रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इससे सेफ्टी क्या मिलेगी? कहने की बात ये है, आज से कल को कोई क्राइम करता है इसकी जिम्मेदारी आप लेते हो। कहते हैं हम क्यों लेते हैं ये जिम्मेदारी? सुना आपने लव जिहादियों के जो फंडिंग करने वाले बड़े बड़े वकील हैं, उनके वकील इस बहन को गुमराह कर रहे हैं और फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि आप अपना मुकदमा वापस लीजिए। मुकदमा वापस लेने के साथ साथ ये बयान दीजिए कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। इस बहन ने कहा ठीक है, आप गारंटी देते हैं, आप लिखित देते हैं, मैं साथ रह लूँगी इसके, कि आगे भविष्य मेरे साथ ये कोई अपराध या क्राइम नहीं करेगा, मेरे साथ मारपीट या नहीं करेगा, मेरी जान माल की कोई हानि होती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो वो पीछे हट गए, किसी ने कोई गारंटी ली, तो इस बहन को अकेला छोड़ दिया। आज भी वो केवल और हिंदू लड़कियां जो अन्य लव जिहादियों की शिकार होने वाली हैं, उन तक ये मैसेज, ये आवाज़ वहाँ ना पहुँचे, उस आवाज़ को दबाने के लिए, उसका गला घोटने के लिए इस पर नाजायज दबाव बना के गैर कानूनी तरीके से अपराध करते हुए यहाँ के वकील, यहाँ के पुलिस वाले, बहुत वाले पुलिस वाले भी दबाव बना रहे हैं कि तेरा कुछ नहीं होना, हम तेरे साथ नहीं है। तो वो हाईकोर्ट में हमको है लोकल कोई ऐसे कागजी कार्रवाई लिखेंगे नहीं, उसकी जाते जमानत हो जाएगी, जमानत को बाहर आ जाएगा, फिर तो धक्के खाएगी, वो तेरे साथ क्या करेगा? पुलिस वाले भी योजनाबद्ध तरीके से योगी सरकार के अंदर इसको गुमराह करके इस पर दबाव बना रहे हैं कि कार्रवाई वापस ले ले, पैरवी ना कर, मुकदमा वापस ले ले, समझौता कर ले। मतलब एक इतना बड़ा अपराध, अपनी आइडेंटिटी छुपा के, अपना नाम छुपा के, अपनी पहचान छुपा के, एक बच्चा नीचे खड़ा है आपके सामने, एक बच्चा ये प्रेग्नेंट है, इसकी गोद में है, उसके बाद जुल्म, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं। अब भी उसके माता पिता कहते हैं अगर तू मुकदमा वापस लेती है, जमानत में हमारा सहयोग कर दिया, तो हम सोचेंगे, थोड़ा बहुत तेरे खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाती है। ये भिखारी है, जुल्म का शिकार एक ऐसा प्राणी है जो केवल हिंदू होने की सजा भुगत रहा है। अगर ये लड़की आज की डेट में मुस्लिम होती और लड़का हिंदू होता तो पूरे देश में आतंक फैल चुका था, पूरे देश में दंगा होने चाहते थे, सारे लिबरल गैंग, सारे सेकुलर पूरे टीवी चैनलों पर बहुत बड़ा ढोंग करते हुए हिंदुओं को बदनाम कर रहे थे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप आने वाली और जो अपनी अन्य बहनें हैं जो इस प्रकार के लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे इन ऐसे लव जिहादियों की पहचान होनी चाहिए, कैसे इनसे बचना चाहिए? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ रखो, किसी के भलाई में फुसलाए में आके अपनी मतलब जान दो अच्छे से, मतलब अपनी सेफ्टी रखो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। कहने की बात यह है, जिस तरह मैं फंसी उस तरह कोई ना फंसे, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखो। ये कहना चाह रही है इसके पिताजी को पैरालाइज हो गया, इसकी माँ को आंखों से दिखता नहीं है, भाई इस घटना की वजह से सदमे में है, वो इसकी कोई मदद करना नहीं चाहता। दर दर की ठोकरें, ना भाई ना बहन ना माता ना पिता, कोई साथ नहीं है, कोई समाज साथ नहीं है, कोई हिंदू संगठन भी केवल फॉर्मेलिटी करके एक आवाज़ उठा के चले जाते हैं, उसके बाद भी वो भी कुछ कर नहीं पाते, लेकिन कुछ ना कुछ करा, इसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन आगे भविष्य में इस तरह की और सैकड़ों लाखों हिंदू बहनें जो तड़प रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही है, कोई उनकी पीड़ा सुनने वाला नहीं है। इस दर्द को अगर रेगुलर हम अपने दिल में महसूस करें, अपनी आवाज़ को सुने, अपनी अंतरात्मा सुने, तो ऐसी सैकड़ों बहनों की रक्षा करके हम और आने वाली और जो बहनें अपने घर से गुमराह करके, अपने माता पिता को कंफ्यूज करके ऐसे लोगों की हाथ की कठपुतली बनती है, उनसे कैसे बचे, इसके माध्यम से इसकी आवाज़ को पूरे देश तक पहुँचाने में आप अवश्य आगे आए। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और देश के तमाम हर हिंदू संगठन ये वीडियो भेजें, और जितनी बहन बेटियां जो लव जिहाद शिकार हो चुकी हैं, होने वाली है या हो सकती हैं, उन तक ये आवाज़ अवश्य बचाएं। इस लड़की का कहना है कि कोई भी हिंदू लड़की अपने माँ बाप की मर्जी के बिना शादी ना करे, लव जिहाद की शिकार ना हो, और किसी भी ऐसे लव जिहादी गुंडे के हाथ की कठपुतलियाँ बने, उसके हाथ की कठपुतली बन के अपने ऊपर होने वाले जुल्म से अपने आप को बचाए, और ऐसे जिहादियों के शिकार होने से अपनी ज़िंदगी को बचाए, अपने जीवन को सुखमय बनाए, हंसते खेलते अपने परिवार के साथ रहे, और अपने हंसते खेलते अपनी पढ़ाई एजुकेशन को अच्छे संस्कारों में पढ़ते हुए, जो हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है, हमारी परंपराएं, हम लोग उस महान झांसी की रानी के वंशज हैं जिसके रहते तक मात्र 100 साल पहले हमारी बहन बेटी को ये पता था कि कोई मलेच्छ मुसलमान हमारी बॉडी को टच ना कर दे, उससे पहले हम अपने आप को जिंदा चिताओं में जला देते थे। 16,000 रानियों ने राणा पद्मावती के साथ अपने आप को जिंदा चिताओं में जला दिया। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अपने सर्वस्व को बलिदान कर दिया, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान और इज्जत पर खरोच नहीं आने दी।
इस बहन को भी ये समझाना चाहूँगा, आगे भविष्य में अपना ध्यान रखें, डरे नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं, तन मन धन से पूरा समाज आपके साथ खड़ा होगा, आज नहीं तो कल खड़ा होगा। आप हिम्मत मत हारना, जितनी भी धमकियाँ आए, जितने भी आपको डर सताए, कितने भी आपके मुकदमे लगे, आपको इस परवरिश में, आपको खाने पीने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, इस खाने पीने की वजह से और धमकियों से डरने की आपको जरूरत नहीं है। आप बुलंद होगे, निडर से साथ के साथ अपनी आवाज़ उठाएं और भी बहनों की आवाज़ बने। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम।